ब्लैक पैंथर वकंडा फॉरएवर 2022 की अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र ब्लैक पैंथर पर आधारित है। मार्वल स्टूडियोज द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह ब्लैक पैंथर 2018 की अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में 30वीं फिल्म है। रायन कुगलर द्वारा निर्देशित, जिन्होंने जो रॉबर्ट कोल के साथ पटकथा का सहलेखन किया। फिल्म में लेटिटिया राइट, लुपिता न्योंगो, दानाई गुरेरा, विंस्टन ड्यूक, फ्लोरेंस कसुम्बा, डोमिनिक थॉर्न, माइकला कोएल, टैनोच हुएटा, मार्टिन फ्रीमैन और एंजेला शामिल हैं। बेसिक फिल्म में वकंडा के नेता राजा चल्ला की मृत्यु के मद्देनजर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हैं। अगली कड़ी के लिए विचार फरवरी 2018 में ब्लैक पैंथर की रिलीज के बाद शुरू हुए। कुगलर ने अगले महीनों में निर्देशक के रूप में लौटने के लिए बातचीत की और मार्वल स्टूडियोज ने आधिकारिक तौर पर 2019 के मध्य में सीक्वल के विकास की पुष्टि की। अगस्त 2020 में फिल्म की योजनाएं बदल गई जब ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बोसमैन की कोलन कैंसर से मृत्यु हो गई। मार्वल ने चल्ला की अपनी भूमिका को दोबारा नहीं करने का विकल्प चुना। पहली फिल्म के अन्य मुख्य कलाकारों के नवंबर तक लौटने की पुष्टि की गई थी और शीर्षक की घोषणा मई 2021 में की गई थी। उत्पादन शुरू में जून के अंत से नवंबर 2021 की शुरुआत तक अटलांटा और ब्रंसविक, जॉर्जिया में और साथ ही मैसाचुसेट्स के आसपास हुआ था। राइट को फिल्मांकन के दौरान लगी चोट से उबरने की अनुमति देने के लिए एक अंतराल से पहले उत्पादन जनवरी 2022 के मध्य तक फिर से शुरू हुआ और मार्च के अंत में प्यूर्टो रिको में लपेटा गया। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का प्रीमियर 26 अक्टूबर 2022 को हॉलीवुड के एल कैपिटन थिएटर और डॉल्बी थिएटर में हुआ और इसे MCU के चौथे चरण में अंतिम फिल्म के रूप में 11 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर राइट, ह्यूर्टा और बेसेट, भावनात्मक भार, कुगलर के निर्देशन, एक्शन दृश्यों, संगीत को और बोसमैन को श्रद्धांजलि की प्रशंसा की। वकंडा के राजा चल्ला की एक ऐसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है जिसके बारे में उनकी बहन शुरी का मानना कि दिल के आकार की जड़ी बूटी से ठीक हो सकती थी। किलमोंगर द्वारा नष्ट किए जाने के बाद शुरी जड़ी बूटियों को कृत्रिम रूप से फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन असफल रहा। एक साल बाद वकंडा पर अन्य देशों से अपने वाइब्रेनियम को साझा करने का दबाव रहा है। कुछ दलों ने इसे बलपूर्वक चोरी करने का प्रयास किया है। रामोंडा ने शुरी को दिल के आकार की जड़ी बूटी पर अपना शोध जारी रखने के लिए कहा। एक नया ब्लैक पैंथर बनाने की उम्मीद है जो वकंडा की रक्षा करेगा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह ब्लैक पैंथर को अतीत का एक आंकड़ा मानती है। CIA पानी के भीतर संभावित वाइब्रेनियम जमा करने के लिए एक अभियान पर एक नई वाइब्रानियम डिटेक्टिंग मशीन का उपयोग करता है। पूरी खोज टीम पर तब नमोर और उसकी नीली चमड़ी वाले, पानी में सांस लेने वाले लोगों द्वारा हमला किया जाता है और उसे मार दिया जाता है, लेकिन CIA का मानना कि वकंडा जिम्मेदार था। नमोर आसानी से वकंडा की उन्नत सुरक्षा को दरकिनार करते हुए रामोंडा और शुरी के पास जाता है। वो वाइब्रानियम दौड़ के लिए वकंडा को दोषी ठहराता है और उन्हें एक अल्टीमेटम देता है, उसे वाइब्रेनियम डिटेक्टिंग मशीन के लिए जिम्मेदार वैज्ञानिक खोजे और दे, या वह वकंडा पर हमला करेगा। शुरी और ओकोया अपने दोस्त और CIA एजेंट एवरेट के रॉस की मदद से जिम्मेदार वैज्ञानिक से मिलने बोस्टन जाते हैं। रिरी विलियम्स नाम का एक MIT छात्र समूह का FBI द्वारा पीछा किया जाता है और फिर नमोर के योद्धाओं द्वारा, जो ओकोया को हराते हैं और नमोर से मिलने के लिए शुरी और रीरी को पानी के नीचे ले जाते हैं। रामोंडा ने ओकोया को डोरा मिलाजे के रूप में अपने कर्तव्य से हटा दिया और नाकिया की तलाश की, जो ब्लिप के बाद से हैती में रह रही है। शुरी और रीरी को खोजने में मदद के लिए शुरी नमोर से मिलता है, जो उसे तालोकन के अपने पानी के नीचे के साम्राज्य को दिखाता है, जिसे उसने सदियों से संरक्षित किया है और वाइब्रानियम से समृद्ध है। सती दुनिया में कड़वा है कि एक बार उसे खारिज कर दिया। नमोर बाकी दुनिया के खिलाफ वकंडा के साथ गठबंधन की पेशकश करता है, लेकिन अगर वे इनकार करते हैं तो पहले वकंडा को नष्ट करने का वादा किया। नाकिया शुरी और रीरी को भागने में मदद करता है और नमोर वकांडा की राजधानी के खिलाफ हमले का प्रतिकार करता है,
जिसके दौरान रमोंडा रीरी को बचाने के लिए डूब जाता है। नमोर एक हफ्ते में अपनी पूरी ताकत के साथ लौटने का वादा करता है, यह देखने के लिए कि क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है। इस बीच रॉस को उसकी पूर्व पत्नी और CIA के निदेशक वेलेंटिना अलेग्रा डी फोंटेन ने वकंदन के साथ गुप्त रूप से वर्गीकृत खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए गिरफ्तार किया है। शुरी जड़ी बूटी के अवशेष का उपयोग करते हुए, जिसने नमोर के लोगों को पानी के भीतर उनकी क्षमता प्रदान की, कृत्रिम रूप से दिल के आकार की जड़ी बूटी का पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। शुरी जड़ी बूटी को नया ब्लैक पैंथर बनने के लिए निगला करता है और पैतृक विमान में किलमॉन्गर से मिलने के बाद अन्य जनजातियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। शांति के लिए बाकू की सलाह के बावजूद शुरी रामोंडा की मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ है और नमोर पर तत्काल जवाबी हमला करने का आदेश देता है। लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और डोरा मिलाजे के जनरल की भूमिका संभालने के साथ शुरी ने ओकोयो को मिडनाइट एंजल कवच प्रदान किया, जो बदले में अनेका को उसके साथ शामिल होने के लिए भर्ती करता है। वकंदन नमोर के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए एक समुद्री जहाज समुद्री तेंदुए का उपयोग करते हैं, उसे और उसके योद्धाओं को सतह पर ले जाते हैं और एक लड़ाई शुरू होती है। शुरी ने नमोर को उसके बाकी लोगों से अलग कर दिया, उसे सुखाने और उसे कमजोर करने का इरादा किया। यह जोड़ी एक रेगिस्तानी समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें शुरी को चाकू मार दिया जाता है और पिन कर दिया जाता है, लेकिन अंततः मुक्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त रॉयल टैलोन फाइटर से इंजन का उपयोग करते हुए वह नमोर को जला देती है और ऊपरी हाथ हासिल कर लेती है, लेकिन अंततः अपने जीवन को छोड़ने और अपने लोगों को बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण गठबंधन की पेशकश करने का फैसला करती है, जिसे नमोर स्वीकार करता है क्योंकि लड़ाई समाप्त होती है। नमोर के चचेरे भाई नमोर द्वारा शुरी को देने से परेशान है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि उनके लोगों के लिए शुरी की सहानुभूति उपयोगी है और वकंडा को उनकी आवश्यकता है क्योंकि दुनिया में इसका कोई अन्य सहयोगी नहीं है। अब सुरक्षित रीरी बोस्टन लौट जाती है, लेकिन वकांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को खराब नहीं करने के लिए उसे अपना नया सूट पीछे छोड़ना पड़ता है। ओकोई तो रॉस को कैद से बचाता है। शुरी जड़ी बूटी के अवशेष का उपयोग करते हुए, जिसने नमोर के लोगों को पानी के भीतर उनकी क्षमता प्रदान की, कृत्रिम रूप से दिल के आकार की जड़ी बूटी का पुनर्निर्माण करने में सक्षम है। शुरी जड़ी बूटी को नया ब्लैक पैंथर बनने के लिए निगला करता है और पैतृक विमान में किलमॉन्गर से मिलने के बाद अन्य जनजातियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। शांति के लिए बाकू की सलाह के बावजूद शुरी रामोंडा की मौत का बदला लेने के लिए दृढ़ है और नमोर पर तत्काल जवाबी हमला करने का आदेश देता है। लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और डोरा मिलाजे के जनरल की भूमिका संभालने के साथ शुरी ने ओकोयो को मिडनाइट एंजल कवच प्रदान किया, जो बदले में अनेका को उसके साथ शामिल होने के लिए भर्ती करता है। वकंदन नमोर के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए एक समुद्री जहाज समुद्री तेंदुए का उपयोग करते हैं, उसे और उसके योद्धाओं को सतह पर ले जाते हैं और एक लड़ाई शुरू होती है। शुरी ने नमोर को उसके बाकी लोगों से अलग कर दिया, उसे सुखाने और उसे कमजोर करने का इरादा किया। यह जोड़ी एक रेगिस्तानी समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें शुरी को चाकू मार दिया जाता है और पिन कर दिया जाता है, लेकिन अंततः मुक्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त रॉयल टैलोन फाइटर से इंजन का उपयोग करते हुए वह नमोर को जला देती है और ऊपरी हाथ हासिल कर लेती है, लेकिन अंततः अपने जीवन को छोड़ने और अपने लोगों को बचाने के लिए एक शांतिपूर्ण गठबंधन की पेशकश करने का फैसला करती है, जिसे नमोर स्वीकार करता है क्योंकि लड़ाई समाप्त होती है। नमोर के चचेरे भाई नमोर द्वारा शुरी को देने से परेशान है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि उनके लोगों के लिए शुरी की सहानुभूति उपयोगी है और वकंडा को उनकी आवश्यकता है क्योंकि दुनिया में इसका कोई अन्य सहयोगी नहीं है। अब सुरक्षित रीरी बोस्टन लौट जाती है, लेकिन वकांडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को खराब नहीं करने के लिए उसे अपना नया सूट पीछे छोड़ना पड़ता है। ओकोई तो रॉस को कैद से बचाता है। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में शुरी हैती में नाकिया से मिलने जाती है, जहां वह अपनी मां की तरह अपने अंतिम संस्कार के औपचारिक वस्त्र को जलाती है, जिससे वह अंततः दुखी हो जाता है। वो तब सीखती है कि नाकिया और ती चल्ला का एक बेटा टूसेंट है, जिसे नाकिया सिंहासन के दबाव से दूर गुप्त रूप से उठा रहा है। टूसैन ने बताया कि उसका वकंदन नाम टीचल्ला है।